गुड मॉर्निंग। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। यू मस्ट वॉच इट एंड यू मस्ट वॉच इट वेरी सिंसियरली, सीरियसली, क्योंकि ये अगर आपने नहीं सुना या नहीं समझा, उसको नहीं फॉलो किया, तो फिर आप भी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। देखिए, मैं बहुत सारे टैलेंटेड लोगों से मिलता हूँ, बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, मोर देन 18 ईयर्स। बहुत टैलेंट की कमी नहीं है देश में, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन वो गिव अप कर देते हैं, क्विट कर देते, छोड़ देते हैं। जिस ड्रीम को वो चेज कर रहे थे, बाद में ड्रीम्स उनको चेज करने लगती। वो सपने जो वो करना चाहते थे वो नहीं कर पाते, जिनसे उनको बहुत अप्रिसिएशन मिला था, जिसकी वजह से वो बहुत खुश थे, वो नहीं कर पाते, आगे छोड़ देते हैं। क्यों क्यों छोड़ देते, क्यों डिप्रेशन में आ जाते, क्यों मायूस हो जाते? इसका रीजन सिर्फ है बेसिक ट्रेनिंग, बायस्ड माइंड, नॉइज। आसपास बहुत नॉइज है, हम उसमें फंस जाते हैं, उसके ट्रैप, उसके माइंड ट्रैप। आपको बैलेंस करना है, आपको आपका रास्ता निकलते जाना है। बहुत सारे मार्केट में न्यूज़ है, नॉइजेस हैं, उसके बीच से आपको अपनी फोकस क्लियर रखना है और निकल जाना है। ये जो टैलेंटेड बॉयज एंड गर्ल्स एक्टर्स मेरे को मिले, ये नहीं कर पाए, डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि जो ड्रीम्स वो चेज कर रहे थे, ड्रीम्स उनको चेज करने लगती। उनको लगता है कि मैं नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, ये वो ऐसा नहीं हुआ, ये गलत था, वो गलत था। कोई गलत नहीं था, आप गलत थे, आपका डायरेक्शन गलत हो गया। जिस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए उस डायरेक्शन में आप नहीं गए, आपका डायरेक्शन गलत हो गया। देखिए, एक तो ये जो दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी भरी हुई हैं, उसको क्लीन करना, जैसे आप बॉडी क्लीन करते हैं रोज, उसी तरह से दिमाग को भी क्लीन करना है। किसी के प्रति दुर्भावना, बदले की भावना अगर आप रख के चलेंगे तो अपने दिमाग को के अंदर तो ऑलरेडी गलत चीज़ें भरी हुई हैं। और प्रतियोगिता, कंपटीशन हर जगह है। उस कंपटीशन को आप हैप्पीली नहीं ले रहे। हाँ ठीक है, कंपटीशन है, अच्छी बात है ना, मैं उसको टेक इट एज ए चैलेंज। राइट डायरेक्शन की तरफ मूव करना बहुत जरूरी है। क्या है राइट डायरेक्शन? ये हॉन्चो क्लासेस में हम उसको गाइड करते हैं, बताते हैं, शेयर करते हैं, एक एक स्टूडेंट को सोच समझ के उस पर बताते हैं कि भाई आपको क्या नहीं करना, क्या करना सब बताते हैं, क्या नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है, ये नहीं करना। कूप मंडूक नहीं बनना, कुएं का मेढक नहीं बनना, अंधकार में नहीं जाना। आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आपका कूप मंडूक बन गया, यही सही है, यही सही होता है, यही जो मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। ये सब आपको कूप मंडूक बनाता है, आपको बाहर नहीं निकलने देता, और आप एक्सेंट्रिक हो जाते हैं। बाद में आप एक ऐसे डायरेक्शन में जाते हैं जो आपको ले जाता है डिप्रेशन में, मायूसी में, असफलता। आपको लगता है मैं सफल ही नहीं हो पाऊंगा। आप उन चैलेंजेस को लेना छोड़ देते हो, रिजल्ट क्या होता है? आपका नुकसान होता है, आपका अपना नुकसान होता है। आप कुछ नहीं करते, नॉइजेज में फंसना नहीं है। जरा सी बात आई तुरंत आप रिएक्ट करते हो, ओवर रिएक्ट करते हो, नहीं। ये रिएक्ट और ओवर रिएक्ट जो आप बार बार कर रहे हो, ये ना करके आप रिस्पॉन्ड कीजिए। रिएक्ट करने में आपकी बहुत तीव्र एनर्जी रहती है, रिस्पॉन्ड आप शांत मन से करते हो। अगर जो आपने ये जो बेसिक है, अगर आपने इन बेसिक पे काम किया, चीज़ों को समझा और नॉइस पे नहीं दिया और अपने काम पे, फोकस पे, यही सब चीज़ें अगर आपने फोकस नहीं किया, नॉइस पे ध्यान दिया, नॉइस आपको नेगेटिव बना देती, पूरा नेगेटिविटी भर जाता है आपके अंदर नॉइज से। क्यों आता? मतलब नेगेटिव पॉजिटिव ड्रॉप। अरे पॉजिटिव कैसे रहेंगे जब आपके आसपास का माहौल बहुत पॉजिटिव नहीं है, आपके दोस्त बहुत पॉजिटिव नहीं है, आपका परिवार बहुत पॉजिटिव नहीं है,
फिर भी आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, ये आपको समझना है। क्योंकि आप एक बड़ा काम करने जा रहे हो। जब आप बड़ा काम करने जा रहे हो तो आपके दिमाग का ठीक रहना बिल्कुल ज़रूरी है। आपका माइंड कभी भी बायस्ड नहीं होना चाहिए। बायस्ड, ये पहले से ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये हम काम कर सकते हैं, नहीं कर, नहीं। यू हैव टू टेक एवरीथिंग एज चैलेंज एंड फेस इट एंड डू इट। डू नॉट गिव अप, डू नॉट क्विट, फाइट इट, टेक चैलेंज। उसको करने के लिए सबसे पहले जरूरी, जैसे हमने बॉडी को क्लीन करते हैं रोज सुबह जाके, हमको अपना दिमाग क्लीन करना है। वो दिमाग मेडिटेशन से क्लीन हुआ, प्रार्थना से, और दूसरों के प्रति दुर्भावना ना रहे, किसी के प्रति कोई दुर्भावना ना रहे। वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इग्नोर करना सीखिए। इग्नोर किया, अपने काम में लगे, इग्नोर किया, अपने काम में लगे। सीखते रहे। बायस्ड माइंड आपको कूप मंडूप बना के सीखना ही बंद कर देता है, सीखना ही नहीं आपको। अब आपको सीखने से ही मना कर दिया, अब आप सीखना ही नहीं चाहते। आपको लगता है कि हमने जो सीखा है वही बहुत, हम ही बहुत, आई मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ। ये जो सेल्फ सेंटर्ड जहर है ना, ये दिमाग से निकालो। एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट लाइक यू। जब ये हो जाएगा, एक फ्रेशनेस आएगी। आप कोशिश करते रहेंगे, आपकी कोशिश में एक दिन इतना मैजिक होगा, इतना जादू होगा उस कोशिश से कि आप बोलेंगे स्काई इज नॉट द लिमिट, आई हैव टू गो बियॉन्ड स्काई। स्काई इज नॉट द लिमिट, आई हैव टू गो बियॉन्ड स्काई। आसमान से भी आगे जाना, आसमान कोई लिमिट नहीं है। तब आप देखो, और ये पॉजिटिविटी ये तभी आएगा जब आप बेसिक चीजें, कई चीजें, हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ, कहाँ किस सिचुएशन में हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना, क्या नहीं करना है और क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉन्चो क्लासेस में हम ये सब आपको बताते हैं, ट्रेन करते हैं, एक सही रास्ता दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच।